जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। आपके मुख्य द्वार पर एक तांत्रिक चीज छोड़ दी गई है। जी हाँ बंधुओं, आपके पड़ोसियों ने आपके मुख्य द्वार पर एक तांत्रिक चीज रखी है जो कि आप लोग नहीं जानते हैं कि वह तांत्रिक चीज है। आपके पड़ोसियों ने बहुत बड़ा तंत्र आपके मुख्य द्वार पर किया है। बंधुओं, मैं आपको यह अनुभूतियों के आधार पर बता रही हूँ। आपके राशि के कई जातक मेरे आसपास के प्रवेश में हैं, जिनके साथ यह तांत्रिक क्रियाएं बहुत चल रही हैं, जिनके जीवन में तांत्रिक क्रिया द्वारा भेजी गई नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा तांडव मचा रही हैं। अब आप कहेंगे कि सभी के जीवन में, जी हाँ बंधुओं, सभी के जीवन में तो यह घटना घटित नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में यह घटना जरूर घटित होगी। जो लोग इस चीज से परेशान हैं, उन लोगों के लिए मैं उपाय भी बताऊंगी। साथ ही मैं यह भी बताऊंगी कि वह कौन सी वस्तु है जो आपके मुख्य द्वार पर पड़ी है और नकारात्मक वस्तु है जो किसी शत्रु द्वारा, कहने का मतलब यह है कि वह शत्रु है, आपका पड़ोसी है, जिससे आपका आए दिन झगड़ा होता है। छोटी मोटी बहस आपकी होती रहती है और आमने सामने का आप लोगों का रहना है, इसलिए वह अक्सर तुम्हारे मुख्य द्वार पर नकारात्मक वस्तुओं को डालता रहता है, जिससे कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप नहीं जानते हैं आपके इस शत्रु ने आपकी नाक में दम कर दी है। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि आपकी राशि वालों के साथ कोई षड्यंत्र कर रहा है। इस सितंबर के महीने में आप लोगों के जीवन में खुशियां आनी चाहिए थी, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि आपकी राशि के ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, परंतु इसका उल्टा हो रहा है कि आप लोग परेशान हैं। तो जो लोग मेरे, जो भी भाई बंधु परेशानी में हैं, वह थोड़ी सावधान हो जाएं। मैं उनको जो जो बातें बताऊंगी, यदि उनके जीवन से मिलती हैं तो वह सावधान हो जाएं और मेरे द्वारा बताए गए उपाय को जरूर कर लें। साथ ही बंधुओं, हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। तो चलिए बंधुओं, समय न गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है। अनुरोध समझे चाहे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना समझे। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कर दें। जी हाँ बंधुओं, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। साथ ही जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में 3 बार बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। 3 बार बजरंगबली लिखने से आप बजरंगबली परिवार के सीधे सदस्य बन जाते हैं और कहीं न कहीं आप लोगों को बजरंगबली की कृपा जरूर प्राप्त हो रही होगी। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को प्रतिदिन देखते हैं, तो आपको बजरंगबली की कृपा जरूर प्राप्त हो रही होगी। मैं भी बजरंगबली से आप लोगों के लिए यही कामना करती हूँ कि आपके जीवन का हर एक संकट बजरंगबली हर ले, आपके जीवन से सारी कष्ट मुसीबतों को दूर कर दे। तो चलिए बंधुओं, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो पूरा देखना है आपको, वीडियो बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है। जी हाँ बंधुओं, वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। आप लोग यदि बजरंगबली को थोड़ा बहुत भी मानते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय बजरंगबली। तो बंधुओं, कई लोग कमेंट में यह लिखकर भेज रहे हैं कि मैं जब भी अपने घर में प्रवेश करता हूं तो मुझे नकारात्मक महसूस होने लगता है, बिना मतलब मुझे चिड़चिड़ापन आने लगता है और घर के बाहर होने पर इसके बिल्कुल विपरीत होता है। ऐसा मेरे साथ कुछ दिनों से हो रहा है, इससे पहले जब सब ठीक था। ऐसा क्यों? तो बंधुओं, ऐसा इसलिए कि आपके मुख्य द्वार पर की गई तांत्रिक क्रिया, जब आप घर से बाहर रहते हैं तो आपको कुछ अलग महसूस होता होगा। जैसे ही आप अपने परिवार में घर के अंदर जाते हैं तो आपका दिमाग एकदम घूम जाता होगा और आप उल्टी सीधी हरकतें करने लगते होंगे। कहीं आप अपनी बीवी से चिड़चिड़ाते होंगे, कहीं आप अपने बच्चों को बेवजह डांटने लगते होंगे, क्योंकि यह नकारात्मक क्रिया का ही प्रभाव है। जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करते होंगे, आपके बच्चे अच्छे खासे खेल रहे होते हैं और बिना बात के आपके बच्चे रोने लगते हैं, जिसको देखकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आप अपने बच्चों को या तो पीट देते हैं या फिर उन्हें बहुत कस के डांट देते हैं, क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं यह आपको किसी भी तरह से शांति सुकून नहीं लेने देंगी। यह आपको खुशियां नहीं प्रदान करेंगी, यह आपको कलह कलेश और लड़ाई झगड़े में ही रखेंगी। नकारात्मक शक्ति का ऐसा प्रभाव होता है, जब घर में नकारात्मक शक्तियां होती हैं, तांत्रिक क्रिया हो जाती है, कोई आपके घर में जब तांत्रिक क्रिया कर देता है, तो जब घर में कलह हो रही हो और किसी विशेष व्यक्ति को, घर के खास व्यक्ति को ही परेशान
करने लगती हैं या नकारात्मक शक्तियां घर के किसी खास विशेष व्यक्ति को ही परेशान करने लगती हैं। जैसे कि आपके माता पिता आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ऐसा होता है कि आपके माता पिता आपको एक आंख नहीं देखेंगे। लोग यही तो चाहते हैं कि आपके घर में फूटन हो जाए, आपके घर में विवाद हो जाए, जिसके चलते आपको लगेगा कि हमारे माता पिता का रुख दूसरे भाई की तरफ हो गया है, वह हमें प्यार नहीं करते हैं। लेकिन जी नहीं बंधुओं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। माँ बाप सबको प्रेम करते हैं, चाहे माँ बाप के 3 बेटे हों, माँ बाप तीनों के लिए उतना ही प्रेम, तीनों को उतना ही प्रेम करते हैं, तीनों के लिए वह अपनी जान छिड़कते हैं। लेकिन यदि आपके घर में अचानक से ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि आपके माँ बाप आपसे पहले बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, आप पे जान छिड़कते थे, अब अचानक से वह आपको एक आंख नहीं देख रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं, तो यह कहीं ना कहीं किसी के द्वारा किया गया षड्यंत्र है। आप सावधान हो जाएं। इसका एक संकेत यह भी है, पहले आप जिन लोगों की संगत नहीं करते थे, जो नकारात्मक लोग थे, आप पहले उनसे दूर रहते थे, उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। लेकिन जब आप नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ जाते हैं तो फिर आप गलत लोगों की संगत में चले जाते हैं। जब आप नकारात्मक सोच वाले बुरे व्यक्तियों के बीच में रहने लगते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, यह आप स्वयं ही महसूस करें। जैसे ही आप नकारात्मक लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको अच्छा फील होने लगेगा। यह नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं, यह दिमाग को बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जाती हैं। इसी प्रकार पहले आप देवी देवताओं में विश्वास रखते थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन अब आपके घर में एकदम उल्टा होगा। आप तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाएंगे और आप पितृ पूर्वजों के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, आपको कोई बता देगा कि आपके पितृ रुष्ट हैं, आप पितरों की पूजा करें। आपको कोई कहेगा कि आपकी कुलदेवी रुष्ट हैं। घर में मृत रिश्तेदारों के लिए आप अगरबत्ती लगाने लगेंगे या फिर दीपक लगाने लगेंगे। यदि आप पितृपक्ष के अलावा और किसी दिन अपने पितरों के प्रति दीपक या अगरबत्ती लगा रहे हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मकता बढ़ेगी, यानी उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि हो सकता है कि मृत परिजन की फोटो भी ऐसी जगह नहीं लगानी चाहिए जो रोज आपकी नजर में आए, रोज आपको दिखाई दे। इससे भी आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा हावी होती हैं। नकारात्मक शक्तियों को ऐसा करने से बल प्रदान होता है, बल मिलता है नकारात्मक शक्तियों को, तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। यदि आपके साथ यह घटना घटित हो रही है तो आप इसे तुरंत रोकें और अपने बुद्धि विवेक को चलाएं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यदि आप अपने मृत परिजन की तस्वीर को प्रतिदिन देखते हैं तो आपके घर में या फिर उन्हें प्रतिदिन याद करते हैं, आपके घर की शांति भंग हो जाएगी। उन्हें याद करना तो मौखिक रूप से याद करना बेहतर है। उनकी तस्वीर लगाकर उनको देखकर याद करने से आपके घर में बहुत ज्यादा संकट आ सकता है। मैंने देखा है कि कुछ लोग उन्हें पितर कहकर देवता की मूर्ति के साथ फोटो रखकर पूजा करते हैं। जी नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो उचित कार्य नहीं करते हैं उनमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि इंसान की किस्मत बदल दें। इंसान भ्रम में जरूर रहता है और घर का माहौल नकारात्मक बना बैठता है, इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। पूजा ईश्वर की, देवी देवताओं की करनी चाहिए। यदि आपको प्रतिदिन पूजा करनी है तो आप अपनी कुल देवी की करें, कुल देवता की करें, जिससे आपके जीवन में प्रगति होगी। यदि आप प्रतिदिन अपने कुल देवी देवता को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। मुख्य द्वार पे तो छोड़ो, आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो जो लोग अपने मृत परिजन की फोटो लगाए हैं और प्रतिदिन उन्हें देखकर उनसे कोई कामना करते हैं तो वह नकारात्मक शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जी हाँ, यदि आपको तस्वीर लगानी है तो दक्षिणी दीवार पर लगाएं और उस पर एक कपड़ा डालकर रखें। उस पर प्रतिदिन आपकी नजर ना पड़े और ना ही आप उन्हें प्रतिदिन याद करें। इसी प्रकार बंधुओं, अगर आपका स्वभाव आपके घर के माहौल से बिल्कुल अलग हो गया है, जैसे कि आपके घर के सभी सदस्य आपस में अच्छे से बोल चाल रहे हैं और हंस बतला रहे हैं और उसी समय आपको गुस्सा आ रही है, उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर आपको गुस्सा आ रही है, तो आप सावधान हो जाएं। आप तंत्र के प्रभाव में हैं, क्योंकि आप अपने परिवार से बिल्कुल अलग हो गए हैं। हमारी आप लोगों को एक सलाह और है, यदि आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है तो सबसे पहले अपने घर के वातावरण को शुद्ध करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन गंगा जल से छिड़काव करें और शाम के समय एक घी का दीपक जरूर जलाया करें। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं कभी भी आपके मुख्य द्वार पर नहीं आएंगी और ना ही आपके घर में प्रवेश करेंगी। हो सके तो बंधुओं, समय समय पर गायत्री हवन भी करवाया करें।
और यह हवन पूरी विधि विधान से आप स्वयं करें, किसी और से यह हवन न करवाएं। आप यह हवन स्वयं किया करें, महीने में एक बार तो किया करें। पूरे परिवार को एक साथ बैठाकर आहुति देनी चाहिए, घर का माहौल बेहतर हो जाता है। ऐसा करने से घर में पवित्रता आती है और नकारात्मक शक्तियां घर में टिक ही नहीं सकती यदि आप महीने में एक बार गायत्री हवन करेंगे। इसी प्रकार बंधुओं, आप अपने घर पर भी नजर बनाएं कि आपके घर में कौन सी नकारात्मक वस्तु है जो बहुत ज्यादा नकारात्मकता छोड़ रही है, जिसको आपने संभाल कर रख रखा है लेकिन वह संभाल के रखने की चीज नहीं है। उन चीजों से नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा आपके घर में आ रही है। कई लोगों की आदत होती है कि खराब इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जिसमें मोबाइल और घड़ी भी शामिल है, मोबाइल और घड़ी खराब इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इन्हें खराब होते ही तुरंत घर से बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इन चीजों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसके अलावा सभी टूटी फूटी चीजें जिनमें हमारी यादें जुड़ी होती हैं, जैसे कि कोई भी आपकी चीज थी जिससे आप बहुत प्रेम करते थे और वह चीज अचानक से टूट जाती है तो उससे आपकी यादें जुड़ी हैं, तो ऐसी चीजों को भी तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए, उन्हें फिर उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, कई लोगों के घर में पूर्वजों के समय से, प्राचीन समय से चली आ रही पूजा पाठ होती हैं, जो हमारे पूर्वज करते थे। फिर पूर्वजों के बाद हमारा दायित्व बनता है कि हम उन पूजा पाठ को करें, उन रस्मों को निभाएं। तो जो लोग इन सब चीजों को छोड़ देते हैं तो उनके घर में भी बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं आने लगती हैं। इसी प्रकार बंधुओं, आप अपने घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति को भी ना रखा करें। जैसे कि कोई मूर्ति टूट जाती है तो आप उसे तुरंत जल प्रवाहित कर दिया करें, जल में प्रवाहित कर दिया करें, लेकिन टूटी मूर्ति को अपने घर में ना रखें। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा आती है। देखिए बंधुओं, आजकल तनाव भरे माहौल में हर एक व्यक्ति परेशान है। ऐसे में यदि हमारे आसपास का माहौल भी सही ना हो तो व्यक्ति डिप्रेशन और तनाव में बुरे ख्याल, व्यक्ति को डिप्रेशन और तनाव और बुरे ख्याल आने लगते हैं, जिससे व्यक्ति नकारात्मकता से घिर जाता है, नतीजा कि बीमारियों से भी ग्रसित हो जाता है। कभी कभी तो व्यक्ति के मन में मरने या मारने का भी ख्याल आ जाता है। तो बंधुओं, यह सब नकारात्मक शक्तियों के कारण ही होता है। मन और दिमाग यदि शांत रहे व्यक्ति का तो व्यक्ति की ऊर्जा बढ़ जाती है, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। कई लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? जी नहीं बंधुओं, इस दुनिया में आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप अपने मन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आप इन नकारात्मक शक्तियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके चलते आप बर्बाद हो जाएंगे? आप यदि ऐसा सोचते हैं तो आपकी बर्बादी तय है, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपको यूं ही इन सब बातों के लिए कहते हैं कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति है, आपके ऊपर किसी ने तंत्र करवाया है। यह सब मनगढ़ंत बातें नहीं है, यह हकीकत है। यदि सात्विक शक्तियां हैं तो नकारात्मक शक्तियां भी हैं। इसी प्रकार बंधुओं, आप पहले अच्छा खासा कमाते थे और आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा था, लेकिन अब आप तंत्र के प्रभाव में हैं, आप पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, तो आपके घर से धीरे धीरे बरकत जाने लगेगी। घर में लड़ाई झगड़े होना, शांति न रहना, घर में आए दिन कलह होना, अचानक से परेशानी आना, यह सब नकारात्मक शक्तियों के ही लक्षण हैं। देखिए बंधुओं, हमारा घर हमारा आश्रय है, जहां हम आराम करते हैं, जहां हम खाते हैं, पीते हैं, अपनी पूरी दिनचर्या निर्धारित करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करें। कैसे भी हो, आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखें। इसलिए हम आपको नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और अपने घर को एक खुशहाल सकारात्मक स्थान में बदलने के लिए वास्तु उपाय बताना चाहते हैं। तो देखिए बंधुओं, जीवन अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार, या और सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा से बना है। तो चलिए बंधुओं, अब राशिफल की ओर बढ़ते हैं। अब हम आपको राशिफल बताएंगे। आज आपकी राशि के जातकों को धैर्य रखना चाहिए, अपनी भावनाओं को बस में रखें। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि होगी। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में परिश्रम ज्यादा रहेगा। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें, वरना आपका मान सम्मान घट सकता है। आज का दिन संतुलन बनाने के बारे में है। लव लाइफ, कैरियर और धन की सिचुएशन अच्छी रहेगी। सेहत भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन थोड़ी देखभाल जरूरी है।
चाहे आप रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल हो, आज आप काफ़ी इमोशनल महसूस कर सकते हैं। आज आपको बातचीत करना आसान लगेगा, इसलिए अपने फ्यूचर प्लान या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिन बढ़िया है। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके ही जैसे विचार रखता हो, इसलिए आज अपनी आंखें खुली रखें। आप अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से आज सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहेंगे, इसलिए आज कनेक्शन बनाना आसान रहेगा। आज का दिन कैरियर के मामले में पॉजिटिव रहेगा। आज के दिन टीम के साथ मिलकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके सहकर्मियों की फीडबैक आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या डिसीजन लेने के लिए फायदेमंद आज का दिन रहेगा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या डिसीजन लेने में आपकी बैलेंस बनाने की क्षमता आज काम आएगी। अगर आप किसी नई पोजीशन या प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो आज पहला कदम उठाने के लिए अच्छा दिन है। पैसों के मामले में आज का दिन लाभदायक होगा। आज आप बजट या प्लान बनाने में बिजी रहेंगे, इससे आप अपने रिसोर्सेस को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे, इसलिए इन पर अपनी नजर बनाए रखें। खर्चों की संभावना आज नहीं है, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। आज आप एनर्जी से भरपूर रहने वाले हैं। आप शारीरिक रूप से एक्टिव व मानसिक तौर पर भी अच्छा महसूस करेंगे। चाहे कोई नई एक्सरसाइज हो या फिर डाइट में चेंज, छोटे मोटे बदलाव का बड़ा प्रभाव हो सकता है। तनाव को मैनेज किया जा सकता है, इसलिए ध्यान लगाएं, योग करें और अपने काम पर ध्यान दें। आप लोगों को शुक्रदेव का गोचर लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, साथ ही इस दौरान आपकी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ेगी। वही छात्रों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ बंधुओं, शुक्रदेव के ग्रह गोचर से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना भी आप लोगों को मिलेगी। साथ ही शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। वहीं जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही पारिवारिक माहौल के लिहाज से यह समय बेहतर रहने वाला है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। बंधुओं, अब बात करते हैं आपके मुख्य द्वार पर वह कौन सी नकारात्मक वस्तु है जो आपके पड़ोसी ने तंत्र टोनक टोटके से तंत्र मंत्र करवाकर आपके मुख्य द्वार पर फेंकी है। जी हाँ बंधुओं, आपके पड़ोसियों ने एक ऐसी नकारात्मक चीज आपके मुख्य द्वार पर फेंकी है तो बंधुओं, आपके पड़ोसियों ने आपके मुख्य द्वार पर एक कील फेंकी है। जी हाँ, लोहे की एक कील है जो पूर्णतः तंत्र मंत्र से प्रभावित है। वह तांत्रिकों द्वारा तंत्र मंत्र से परिपूर्ण की गई है जो आपके मुख्य द्वार पर फेंकी है। यह किसी और ने नहीं, आपके जो पड़ोसी रहते हैं उन्होंने यह तंत्र आपके द्वार पर किया है। आपको यह कील, आप नजर बनाएंगे तो आपको यह कील आपके मुख्य द्वार के दाहिने हाथ की साइड पड़ी मिलेगी। यदि आपको यह कील दिख जाती है तो आप लोगों को इस कील को हाथ से उठाकर नहीं फेंकना है, किसी और वस्तु से इसको हटाएं और इसको हटाने के बाद इसको हटाएं। अपने मुख्य द्वार से इतनी दूरी पर हटाकर इसको ले जाएं और जमीन में एक गड्ढा खोदें और उस गड्ढे में इसको दबा दें। इसको हाथ से आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छूना है। यदि आपने इस कील को अपने हाथ से उठाया तो समझ लो तंत्र आप पर और ज्यादा हावी हो जाएगा। और इसके अलावा अब हम आपको उपाय बता रहे हैं, तो उपाय ध्यान से सुने। तो बंधुओं, उपाय यह होगा कि अपने घर के मुख्य द्वार पर दाएं और बाएं साइड एक एक स्वास्तिक बनाएं। ठीक अपने मुख्य द्वार के ऊपर जहां कुलदेवी का स्थान, चौखट के ऊपर आपको एक ओम बनाना है। आपको यह 3 चिन्ह अपने मुख्य द्वार पर बनाना है। इससे होगा क्या कि आपके घर में फिर कोई भी तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। यदि आप अपने मुख्य द्वार पर यह 3 चिन्ह बनाते हैं तो आपके घर पर गणेश जी की कृपा रहेगी, साथ ही आपकी कुलदेवी की भी कृपा रहेगी। तो आपको यह 3 चिन्ह अपने मुख्य द्वार पर गणेश चतुर्थी के दिन जरूर बनाने हैं। लोग स्वास्तिक बना देते हैं लेकिन ओम नहीं बनाते हैं। ठीक चौखट के ऊपर आपको एक बड़ा सा ओम भी बनाना है। आप यह 3 चिन्ह जो आपने अपने मुख्य द्वार पर बनाए हैं, इन 3 चिन्हों को आप दोहराते रहा करें। जैसे कि कोई बड़ा त्योहार है तो आप इनके ऊपर फिर से स्वास्तिक बना दें और फिर से ओम लिख दें। जैसे कि अभी नवरात्रि आएंगी तो आप इस उपाय को फिर से दोहराएं, फिर से उन्हीं स्वास्तिक के ऊपर स्वास्तिक बनाएं और जो आपने ओम बनाया है उसके ऊपर से फिर से ओम बनाएं। ऐसा करने से आपको हमेशा नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान होगी। नकारात्मक शक्तियां कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगी और ना ही आपके घर में प्रवेश कर पाएंगी। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे
मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ।